और मेरे सहयोगी आयुष इस वक्त वहां पर मौजूद है। जो ये घटना हुई उसको कवर करने के लिए आयुष पहुंचे हैं। आयुष, इधर एक बहस अलग चल रही है, हमास के आतंकी को कैसे मंच दिया गया और उसके बाद ठीक एक दिन बाद ये हमला होता है, ये आतंकी घटना। लेकिन वहां के लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं इसको लेकर? जो आपकी उनसे बातचीत हुई, क्या कहना है उनका इस हमले को लेकर? बिल्कुल पूर्णिमा, काफी लोगों से हमने बात की, खास करके जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे बात करने की कोशिश की। सबका ये मानना है कि जो पूरी घटना हुई उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा संगठन हो सकता है। लोन वुल्फ अटैक वाली जो थियरी अब तक गढ़ी जा रही है या कही जा रही है, उस पर यकीन करना इस वजह से मुश्किल है क्योंकि डोमिनिक मार्टिन वो अकेले दम पर 3 आईडी ब्लास्ट कर दे, 3 आईडी से जुड़ा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस लेकर आए और कहां से उसने ये ट्रेनिंग ली। तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसको लेकर लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी सख्ती क्यों नहीं दिखाई गई कि ऐसी घटनाएं रुकें। और उसमें एक बड़ी कड़ी, एक ड्राइविंग लाइसेंस की हम कॉपी दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये देखिए, ये उसी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है जिसको जमा करके मार्टिन ने थमनम में अपना किराए का मकान 5.5 साल पहले लिया था। वेरिफिकेशन भी है, अटेस्टेड कॉपी है ये अटेस्ट देख रहे हैं आप, साइन भी किया गया पुलिस ऑफिसर का। अब इसके घर हम गए, जो एड्रेस उसमें लिखा हुआ पूर्णिमा, इस एड्रेस पर हम गए। अब तो इसी नाम के 2 घर हैं, वली कखात करके ये हाउस का नाम लिखा हुआ है। पहले घर वाले ने मना कर दिया, दूसरे घर वाले ने कहा कि ये घर का नाम जो है कई वर्ष पहले बदल चुका है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पूर्णिमा यहाँ पर यह थी कि हम पहले शख्स थे, न वहाँ पुलिस पहुंची है, न SIT का कोई मेंबर पहुंचा और ना ही कोई लोकल मीडिया की टीम वहाँ पहुंची। तो ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू कि जिस एड्रेस के बल पर वो, जिस एड्रेस की वजह से वो रह रहा था, जिस प्रूफ की वजह से वो रह रहा था 5.5 साल से, पुलिस ने इतनी जहमत तक नहीं उठाई कि वहां पर जाकर चेक करें भाई कि आखिर इस नाम की कोई जगह है, इस नाम का कोई घर है, वहां वो शख्स रह रहा है नहीं रह रहा है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला ये मामला है कि 14 साल पहले उस घर को मार्टिन ने बेच दिया था। वो उसकी पैतृक संपत्ति थी एक तरह से, और प्रॉपर्टी विवाद के बाद उस घर को ही बेच दिया गया। वहां उसकी एक्सटेंडेड फैमिली रह रही है दूसरे मकान में। उस मकान में अब नए बाशिंदे रह रहे हैं पिछले 14 साल से। वहां पर पिछले 6 साल से मार्टिन पहुंचा नहीं। आखिरी बार वो किसी की फ्यूनरल में गया था 6 साल पहले। 5.5 साल से वो इसी जगह रह रहा था किराए के मकान में, और पुलिस ने ना वेरिफिकेशन से पहले जहमत उठाई, ना ही अब तक कोई पहुंच पाया। सोचिए, कल सुबह 9:30 बजे घटना हुई और अब लगभग 40 घंटे होने वाले हैं। तो ये पुलिसिया जांच को लेकर भी सवाल उठे हैं कि आखिर किस बुनियाद की वजह से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। क्या जो डोमिनिक मार्टिन ने एक इकबाल वाला जो वीडियो कन्फेशन का वीडियो, उसी के आधार पर पूरी थ्योरी पुलिस की है, उसी के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अपने स्तर पर भी ये कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर हम वहां पहुंच सकते हैं तो पुलिस यकीनन तौर पर चाह कर तो पहुंच ही सकती है। और इसी को लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर भी देखिए सवाल उठ रहे हैं। और उससे पहले जो रैली का आयोजन हुआ, जो SYM की तरफ से रैली आयोजित की गई, जिसमें हमास के आतंकी का संबोधन होता है, जिसमें हिंदुइज्म को उखाड़ फेंकने की, यहूदियों को खत्म करने की बात की जाती है, वहां पर भी पुलिस पूरी तरीके से नदारद नजर आई। आयुष, मैं लौटती हूँ आपके पास, कुछ तस्वीरें अगर मुमकिन हो तो थोड़ी देर में जरूर दिखाइएगा। लेकिन मुफ्ती शमून काज़मी जी, इसी की मैं बात कर रही हूं कि एक ऐसी रैली का आयोजन, भारत की धरती जो पूरे दुनिया को यह कहती है कि आतंकवाद को लेकर एक परिभाषा होनी चाहिए, आतंकवाद की निंदा पूरी दुनिया को एक सुर में करनी चाहिए, वहीं केरल में एक रैली का आयोजन होता है। हमास का आतंकी SYM इसका आयोजन करता है और उसमें वो कहता है कि हिंदुत्व को उखाड़ फेंको, यहूदियों का खात्मा कर दो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश का बहुत क्लियर स्टैंड है कि हम जीरो टॉलरेंस पे, हम किसी भी आतंक को, किसी भी दहशत को, किसी भी टेररिस्ट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे विश्व के लोगों को G20 के मौके पर कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे संसार को अपना परिवार समझते हैं। तो इसीलिए हम ये वादे करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि हम मजलूम के साथ हैं, फलस्तीनियों के साथ हैं, हम हमास के आतंक के साथ नहीं हैं। हमास ने जो काम किया है वो विश्व की बेटियां हमारी बेटी है। जब विश्व को हम अपना परिवार समझते हैं तो यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, हम सब एक परिवार हैं। और भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, भारत के प्रधानमंत्री का। और मुझे पूरी आशा है, मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये हमास से जुड़े हुए लोग हो या केरल के अंदर जो ये टेररिस्ट की ये घटना हुई है, हमें इसकी निंदा नहीं, हमें कार्रवाई करनी है। मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए पूर्णिमा जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं
बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले जो स्क्रीन पर तस्वीरें थी एक बार उसको लेकर आइए और राहुल राज जी इस तस्वीरों को अब आप देखिएगा। ये आप इसको अगर आप पढ़ेंगे तो नीचे की तरफ क्लियर क्या आपको नजर आ रहा है? बुलडोज हिंदुइज्म नजर आता है आपको? आपने कहा कि थोड़ी देर पहले जरा मुझे वो आवाज सुनाइए। आपको पीछे नजर आता है ये मशाल जो भी नाम है इसका, मैं तो इसका नाम भी खालिद मशाल नजर आता है आपको संबोधन देते हुए? ये आपको नजर आता है SYM इसका जो आयोजन कर रहा है, ये जो यूथ विंग है, युवा विंग है, नजर आता है आपको? ये बिल्कुल सब नजर आ रहा है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि इसको लेकर नहीं सर, जितना मुमकिन हो पाएगा उतना ही दे पाऊंगी, लेकिन जरा अब इसको देखकर आप मुझको ये बताइए कि एक तो अभी तक इस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ, केरल पुलिस पर वैसे ही सवाल उठ रहे हैं। अभी आपने आयुष मेरे सहयोगी की रिपोर्ट वहां से देखी जहां पर भारत 24 पहुंच सकता है, पुलिस अभी तक वहां नहीं पहुंची। क्या कर रही है पुलिस? देखिए क्या कर रहे हैं आयोजक जो ये बताते हैं कि भाई इसको बैन थोड़ी किया है, तो ये कानूनन तो गलत है नहीं? मैं वही चीज तो कर रहा हूँ। कानून देखिए 30 सेकंड का समय केवल दीजिएगा। सबसे नंबर 1 कि आपने उस संस्था को आपने आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया, इसलिए वो गैर कानूनी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो स्लोगन है वो हिंदुत्व को लेके, जो स्लोगन है यहूदीवाद को लेके, उसकी अपनी अपनी अलग अलग व्याख्याएं हैं। खुद भारत के भीतर ही हिंदुत्व को लेके एकमात्र व्याख्या है क्या पूर्णिमा जी? हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि हिंदुत्व को लेके सांप्रदायिकता की भी स्थितियां रहती है और हिंदुत्व को लेके एकीकरण की भी स्थितियां रहती है।